नमस्कार, मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट, एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ आपको जो कल अमेरिकी बाजार रहे उसके विषय में जानकारी देने के लिए। कल जो है अमेरिकी बाजार जो है ऊपरी स्तर से 5%, जो एक दिन की तेजी आई थी उससे 5% गिरकर बंद हुए। 4 दिन में 11% गिरा डाउ जोन्स। और चीन पर अमेरिका ने 104% टैरिफ लागू होने से ये गिरावट आई है, जो कि ट्रंप साहब ने अनाउंस की थी। लगातार 3 दिन कारोबारी दिन में 10% गिरने के बाद शुरुआती कारोबार में अमेरिकी बाजार में करीब 4% तेजी आई थी, परंतु इसके बाद ये गिरावट आ गई। चीन पर लगाए गए 104% टैरिफ के बाद मंगलवार 8 अप्रैल को अमेरिकी शेयर बाजार लगातार चौथे दिन गिरावट से बंद हुआ। डाउ जोन्स इंडेक्स 320 अंक या 0.84%, करीब 1% के करीब की गिरावट के साथ 37,645 के स्तर पर आ गया। शुरुआती कारोबार में इनमें करीब 4% की तेजी थी, यानी ऊपरी स्तर पर यह करीब 5% नीचे बंद हुआ। वहीं अमेरिकी बाजार का S&P 500 इंडेक्स 79.48 अंक या 1.57, करीब 1.5% की गिरावट के साथ 498 के स्तर पर बंद हुआ। टेक्नोलॉजी शेयरों के इंडेक्स नेस्डैक कंपोजिट में भी 335 पॉइंट या 2.15% की गिरावट रही। ये 15,268 के स्तर पर बंद हुआ। लगातार 3 कारोबारी दिनों में डाउ जोन्स 10% गिरा। वहीं मंगलवार की गिरावट के बाद 4 कारोबारी दिनों में डाउ जोन्स की कुल गिरावट जो है वो 11% हो चुकी है। इसमें जो टॉप लूजर्स हैं वो कौन कौन से शेयर हैं? डाउन इंक है, इसका प्राइस जो है वो 8.79 गिर गया। इंटेल जो है इसका प्राइस 6.49 गिर गया। एप्पल इंक 5.09% गिर गया। कैटरपिलर जो है वो 4.99% गिर गया। और अमेज़न जो है वो 4.94% गिर गया। यूरोप के बाजारों में, एशिया के बाजारों में जो तेजी रही वो 8 अप्रैल को जापान का निक्केई 6.03%, कोरिया का कॉस्पी 0.26%, चीन का शंघाई इंडेक्स सबसे ज्यादा 1.58%, मतलब 1.5% से ज्यादा चढ़ा है। हांगकांग के हैंसेंग में 1.51 की तेजी रही। सेंसेक्स जो है वो 1135 अंक या 1.55 चढ़कर 74,273 के स्तर पर कल बंद हुआ था। वहीं निफ्टी 374 अंक लेकर 1.69 की तेजी रही, परंतु आज इसमें ये 22,535 पर कल बंद हुआ था, परंतु आज इसमें गिरावट का दौर फिर से देखा जा रहा है। सबसे ज्यादा यूके का FTSE इंडेक्स 100 इंडेक्स 2.71% चढ़ा है। इसमें जो तेजी आई है वो FTSE 100 में 2.7%, STOXX 600 की में 2.67% की तेजी है। CAC ये जो फ्रांस का है 40, इसमें 2.50 की। IBEX 35 इसमें 2.37 और DAX जर्मनी का है, IBEX स्पेन का है और जो DAX जर्मनी का है उसमें 2.36% की तेजी आई थी। कल अमेरिकी बाजारों में 0.9% की गिरावट रही थी, यानी 7 अप्रैल को अमेरिकी का डाउ जोन्स 349 अंक, करीब 0.91%, करीब 1% गिरकर बंद हुआ। 37,965 पर बंद हुआ था। S&P 500 इंडेक्स में 0.23% की गिरावट रही। नेस्डैक कंपोजिट में 0.09 चढ़ा था। जापान के निक्केई में 7.83%, कोरिया के कॉस्पी इंडेक्स में 5.57, चीन का शंघाई इंडेक्स 7.34% गिरा। हांगकांग के हैंसेंग इंडेक्स में 13.22 की गिरावट रही थी। यूरोपीय बाजारों में भी जर्मनी का इंडेक्स जो है वो डेक्स 4.26% गिरकर बंद हुआ। यूके के FTSE में 100 में इंडेक्स में 4.38%, स्पेन का IBEX, ये हमने आपको बता दिया है पहले। बाजार में अस्थिरता की वजह क्या है, देखने वाली बात ये है
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया भर में जैसे को तैसा टैरिफ लगाया था। भारत पर 26% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। चीन पर 34% टैक्स लगाने का ऐलान किया था। यूरोपीय यूनियन पर 20% का, साउथ कोरिया पर 25% का, जापान पर 24% का, वियतनाम पर 46% का और ताइवान पर 32% का टैरिफ लगाया था। इस टैरिफ वार में जो दो दौर शुरू हुआ है, अमेरिका ने टैरिफ के जवाब में चीन ने अमेरिका पर 34% जवाबी टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। नया टैरिफ 10 अप्रैल से लागू होगा। चीन के ऐलान के बाद ट्रंप ने सोमवार को कहा, परसों यानी, अगर चीन अमेरिका पर कर लगाएगा, 34% वापस नहीं लेता तो उस पर बुधवार से मतलब आज से 50% एडिशनल टैरिफ लागू होगा। इस ऐलान के बाद व्हाइट हाउस ने मंगलवार को बताया कि ये टैरिफ लागू हो गया है। टैरिफ वार में इकोनॉमी स्लो डाउन की चिंता को बढ़ा दिया गया है। पूरे विश्व में, पूरे संसार में ये खतरा बढ़ गया है। टैरिफ से सामान महंगा होने पर लोग कम खरीदेंगे, जिससे अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी होगी, प्रोडक्शन कम होगा और साथ ही मांग भी कम होगी। कच्चे तेल की कीमतें भी गिरी है। ये कमजोर इकोनॉमी एक्टिविटी का संकेत है। अब 9 अप्रैल से जो रेसिप्रोकल टैरिफ हुआ है, अमेरिका से आने वाले सभी सामानों पर 10% बेस लाइन मतलब मिनिमम टैरिफ लगाया गया। बेस लाइन टैरिफ 5 अप्रैल से लागू हो गया। वहीं रेसिप्रोकल टैरिफ 9 अप्रैल रात को 12 बजे के बाद मतलब आज के रात के बाद लागू हो जाएगा। बेस लाइन टैरिफ व्यापार के सामान्य नियमों के तहत आयात पर लगाया जाता है, जबकि रेसिप्रोकल टैरिफ किसी अन्य देश के टैरिफ के जवाब में लगाया जाता है। तो ये हमने आपको ताजा अपडेट दिया है अमेरिका के विषय में, और इसका पूरे विश्व पर, पूरे संसार पर क्या क्या असर होने वाला है, देखने वाली बात ये है। मुझे नहीं लगता कि ट्रंप साहब बहुत समझदारी से काम कर रहे हैं। उनका जो सेकंड स्पेल है ये बहुत ही खतरनाक और आक्रामक होने के साथ साथ विश्व की जो अर्थव्यवस्था है उसको धक्का मारने वाला होगा। अगर टैक्स बढ़ाए जाएंगे, चीजों के दाम बढ़ जाएंगे, उससे प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन कम होने से जो लोग, चाहे वो स्किल्ड लेबर हो चाहे अनस्किल्ड हो, वो सरप्लस में हो जाएगी। जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो बाकी लोग करेंगे क्या? तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाने वाली है, महंगाई बढ़ेगी, डिमांड कम हो जाएगी। लोगों के पास खर्च करने के लिए जो हम कहते हैं पैसा होना चाहिए, मतलब एक्सपेंडिचर करने के लिए जो पैसा होगा वो कम होने से उनकी खरीद कम हो जाएगी, मतलब परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। तो अगर परचेजिंग पावर कम हो जाती है और उनकी जो पेरेंटल कंपनी है उनकी अगर इंक्रीमेंट नहीं करती, तो ये कामकाजी बच्चे जो हैं उनके ऊपर असर होगा। इसमें 25 से लेकर 45 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो पहले ही बेरोजगार हैं। 45 करोड़ जो बच्चे हैं, जो लोग हैं, वो पहले ही रोजगार की तलाश को बंद कर चुके हैं। तो मेरा मानना ये है, अगर पूरे वर्ल्ड के लोग इस पर बैठकर बातचीत करें, मंथन करें, तो किसी विचार पर, बिंदु पर आया जा सकता है और इस मुसीबत से बचा जा सकता है। तो इसी के साथ मैं इस एपिसोड को समाप्त करता हूं और एक बार फिर से प्रार्थना कि मेरा जो चैनल है अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट, इसको प्लीज आप सब्सक्राइब करें। इसको अगर हमारी चीजें आपको पसंद आती हैं तो लाइक करें और शेयर भी करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।